वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही मजेदार दमदार, जो एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन भी नहीं छूट जाएगा, है ना, छूट नहीं पावे। इसके लिए मैं जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा इस चैप्टर को। और सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चालू करने से पहले मैं आपको कुछ सीक्वेंस सीरीज के बारे में आपको बतला दूं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? तो ए सक्सेशन ऑफ नंबर विच फॉलो सम डिफिनिट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। सक्सेशन का मतलब होता है बच्चों लगातार। तो कोई भी लगातार संख्या जो है कुछ न कुछ नियम को पालन करता हो, कुछ न कुछ नियम रूल को फॉलो करता हो, उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। जैसे ऑल काउंटिंग नंबर हम लेते हैं, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, ठीक है। तो ऑल काउंटिंग्स नंबर जो लिया तो कुछ न कुछ नियम क्या पालन कर रहा है बच्चों कि एक एक का डिफरेंस चल रहा है। देखिए एक एक का क्या कर रहा है, तो एक नियम को पालन किया है कि नहीं, कि प्रीवियस टर्म में एक जोड़ेंगे तो सेकंड टर्म एक जोड़ेंगे, थर्ड टर्म, मैंने कुछ न कुछ एक नियम को क्या किया यहाँ पे फॉलोस किया है कि नहीं। उसी तरह से सीक्वेंस ऑफ अगर हम ऑड नंबर्स लेते हैं तो यहां पर देख रहे हैं कि 1 3 5 7 9 11 13 15, इसमें क्या नियम हो रहा है कि इसमें प्रत्येक टर्म में 2 2 ऐड करते जाते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलते जाता है। इसका मतलब यहां भी कुछ न कुछ एक नियम को पालन कर रहा है, एक रूल फॉलोज हो रहा है, इसलिए भी क्या हो गया आपको बच्चों, एक सीक्वेंस हो गया। क्लियर? अब जो है इवन नंबर लेना है, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर 2 हो गया, 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। तो ये भी एक सीक्वेंस हुआ है कि नहीं। यहां नियम क्या है कि इसमें भी 2 2 हम जोड़ते जाते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, कुछ न कुछ एक नियम पालन हुआ। क्या भाई कि प्रीवियस टर्म में हम 2 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलता है, फिर उसमें 2 तो उसके नेक्स्ट टर्म मिलते जाता है कि नहीं। तो ये सारा कुछ न कुछ नियम को फॉलो किया, इससे इसको हम कहेंगे सीक्वेंस। अगर हम लेते हैं प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी एक सीक्वेंस है, लेकिन जो है एक नियम जो है एक डिफिनिट रूल नहीं फॉलो कर रहा है कि नहीं, लेकिन एक क्रम है, उसको भी हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, बट एक निश्चित रूल जो है वहां पे फॉलो नहीं कर रहा है कि नहीं। जैसे इसमें निश्चित रूल एक फॉलो कर रहा है क्या कि एक एक 1 1 ऐड करते हैं काउंटिंग नंबर में तो नेक्स्ट टाइम मिलता है, यहाँ पर एक नियम फॉलो हुआ। इसमें है कि 2 2 ऐड करते जाते हैं तो एक नेक्स्ट टर्म मिलते जाता है, एक रूल को फॉलो किया। लेकिन प्राइम नंबर में ऐसा नहीं है, तो वो जो है वो भी एक सीक्वेंस है, बट क्या है ना कि एक निश्चित रूल वहां पर फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कह रहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस का मतलब होता है बच्चों यहां पर दो, एक फाइनाइट होता है, दूसरा का होता है इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सीक्वेंस में क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना गिना जाए, जिसको हम गिन सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसको कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे अगर हम लेंगे सीक्वेंस ऑफ 10 काउंटिंग नंबर, तो 10 काउंटिंग नंबर इसका मतलब क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं। 1 से 10 तक कितना होगा, 10 ही हुआ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है ऑफ गिवन सीक्वेंस कितना हुआ, 10 हुआ। तो यहाँ पर काउंटिंग हो गया, यानी काउंटेबल हो जाए, जो गिना जाए, है ना। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस का हो जाए काउंटेबल हो जाए, गिना जाए, तो उसको कहते हैं फाइनाइट, है ना। जैसे सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5
है ना, 5 गो मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल में, तो 3 6 तो कितना आ गया, यही आ जाएगा। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ कितना, 3 के मल्टीपल में 5 गो, है ना, सीक्वेंस 5 गो लेना है, ठीक है। अब टेबल ऑफ 5, तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, है ना। 5 का 5, 5 दूनी 10, 15, 5 के 20, 5 5 25। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो भी है, ये तीनों जो एग्जाम्पल इसमें क्या हो रहा है, सब गिना जा रहा है कि इतना ही टर्म्स हैं, है ना। तो ये हो गया, हम लोग बच्चों कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट में कहा जाता है कि नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट काउंटेबल, उसमें काउंटेबल नहीं होता है। देखिए कह रहा है इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, माने इनफाइनाइट का मतलब अनंत, उसका कोई अंत ही नहीं है, उसको कहेंगे इनफाइनाइट, है ना। दैट इज, देखिए दैट इज अनकाउंटेबल, मैंने गिना नहीं जा सके। जैसे ऑल काउंटिंग नंबर ले लेंगे, तो ऑल काउंटिंग नंबर में कितना, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे चलते जाएगा। अब कहां तक जाएगा मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए यहां पर काउंटेबल नहीं हो रहा। ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग गिनती की सारी संख्या, अब गिनती कहां तक जा रहा है मेरे को पता नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गए। क्या हो गया बच्चों, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गए। क्लियर। अब चलिए, कहता है सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर अगर हम लेते हैं 6 8 10 12 14, इस तरह से जा रहा है, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल हो गया, काउंटेबल नहीं है। अब कहां तक जाएगा ये मेरे को मालूम नहीं है, तो ये सब क्या हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल हुआ। यहां पर ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13, ऐसा ऑड नंबर चलते जाएगा। यानी यहां पर हम लोग गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स इन गिवन सीक्वेंस, यानी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिना है, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट टर्म आता है सीरीज, नेक्स्ट टॉपिक। तो सीरीज क्या कहता है बच्चों, इट इज द समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इट इज द समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। जैसे इसमें एग्जांपल हम लोग जो लेंगे बच्चों, जैसे पहला 1 जोड़ 2 3 4 5 6 7 8, ये सीरीज का हो गया, यानी समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, यानी जो सीक्वेंस का जो टर्म उसको हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है, सीरीज। क्या बन जाता है, सीरीज। दूसरा एग्जांपल मान लो 2 है 4 6 8 10 12, इस तरह से चलते जाएगा। मान लो 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या हो गया, मान लो कि हम ले रहे हैं ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। देखिए ये क्या है, 2 2 के मल्टीपल में है, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, यानी प्रत्येक जीपी का है। जीपी पढ़ना नहीं है, लेकिन इंटर के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसमें जीपी, जीपी क्या होता है ना कि कॉमन रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये जो है, अच्छा एक चीज और, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सीरीज नहीं, ये फाइनाइट सीरीज हो गया, फाइनाइट सीरीज। ये सब जो हुआ ना तीनों, ये सब इनफाइनाइट सीरीज हो गया, इन फाइनाइट सीरीज। क्यों, क्योंकि इसमें जो है टर्म्स गिना नहीं रहे हैं,
कहां तक को हम जोड़ना है, तो इनफाइनाइट सीरीज हो गया। इसमें क्या हो गया बच्चों, फाइनाइट सीरीज हो गया। क्लियर, यानी सीरीज भी आपको समझ में आया होगा। यानी सीरीज होता क्या, तो सीरीज इज द समेशन ऑफ, सीरीज इज द समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सुनिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो ए सक्सेशन ऑफ नंबर, सक्सेशन का हिंदी होता है लगातार, नंबर संख्याओं, है कि नहीं। तो ए सक्सेशन ऑफ नंबर इज सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म, कंजिक्यूटिव का मतलब उसको भी कोई भी दो लगातार टर्म, कोई भी दो को पद, इज ऑलवेज इक्वल, और जो ऑलवेज इक्वल आता है उसको हम लोग कहते हैं विच इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल डी। देखो यहां दिया हुआ होगा यही स्मॉल डी, ठीक है। एंड होल सक्सेशन ऑफ जो नंबर्स लेंगे वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और शॉर्ट फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, एपी, ए डॉट पी डॉट। अब देखिए, मान लो कि हम लगातार कोई संख्या ले रहे हैं, लेट T1, T2, T3, T4 डैश 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 Tn आर n टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या लिए हैं बच्चों, मान लो T1, T2, T3, T4 डैश Tn आर n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहां पर T1 क्या, फर्स्ट टर्म, देखिए मान लो हम एक एपी लिए हैं, तो एपी का पहला टर्म क्या लिया है बच्चों, T1, सेकंड टर्म क्या लिया है T2, थर्ड टर्म क्या लिए हैं T3, फोर्थ टर्म क्या लिए हैं और nth टर्म क्या लिए हैं E। नाउ अकॉर्डिंग टू definition of AP, क्या कहा है, डिफिनेशन है ना, T2 घटाओ T1 करते हैं तो क्या कर रहा है, D आता है। T3 घटाओ T2 करते हैं तो क्या आता है, D आता है। T4 घटाओ T3 करते हैं तो भी कहता है D आता है। T5 में से T4 घटाते हैं तो भी D आता है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इससे पता कर क्या चलता है, दैट इज T2 क्या मिलता है, यानी फर्स्ट टर्म में D जोड़ेंगे तब, फर्स्ट टर्म में D जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सेकंड टर्म। T3 क्या कहता है, T2 में D जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, थर्ड टर्म। T3 में अगर D जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, फोर्थ टर्म। T4 में D जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, फाइव टर्म। एंड यही नहीं मिला, क्या कहा कि यदि फर्स्ट टर्म में अगर हम D जोड़ेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा डिफिनेशन से, सेकंड टर्म में D जोड़ेंगे है ना तो थर्ड टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म में D जोड़ेंगे फोर्थ, एंड सो ऑन। ठीक है, ये नियम बना कि फर्स्ट टर्म में अगर हम D जोड़ते हैं कॉमन डिफरेंस तो क्या मिलता है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में D जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में D जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म में D जोड़ते हैं तो फाइव, एंड सो ऑन। क्लियर। अब चलो क्या कह रहा है, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन
एपी। तो चलो सॉल्व करते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस एंड Tn be the nth term of an AP. Clear? Then T1 क्या हो जाएगा? A होगा कि नहीं? फर्स्ट टर्म, क्योंकि यहां पर फर्स्ट टर्म को क्या मान रहे हैं? A, और ऐसे फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिया था? T1, तो T1 के जगह पर क्या हो गया? A। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, we can write A is इक्वल टू A प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 1 जाएगा क्या होगा? 0 गुना D, वही हो जाएगा T2। तो T2 अभी क्या कहा था कि फर्स्ट टर्म में D जोड़िए, बोला था, अभी मैंने सिखाया था कि T1 में अगर D जोड़ते हैं तो T2 मिलता है, और फिर T2 में D जोड़ेंगे तो T3 मिलेगा, और पुनः D जोड़ेंगे तो T4 मिलेगा, और पुनः D जोड़ेंगे तो T5 मिलेगा, एंड सो ऑन। मैंने सिखाया इसके पहले। तो चलिए, ए में डी जोड़ा था, सेकंड टर्म मिल गया, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T3, तो इसमें पुनः डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? T2 में डी जोड़ेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा, और 8 प्लस 2D को क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से डैश 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 डैश, देखो तो Tn क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा देखो तो, यही सूत्र हो गया, दैट इज Tn का सूत्र हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? देखिए, अभी डिफिनेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन मैंने सिखाया था कि फर्स्ट टर्म में अगर हम डी जोड़ते हैं तो सेकंड टर्म मिलता है, और सेकंड टर्म में डी जोड़ते हैं तो थर्ड टर्म मिलता है। तो यहां पर देखिए, लेकिन हम ए को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस डी है तो डी, डी के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, 1 लाने के लिए क्या करेंगे? 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 2 के लिए हम 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा। अरे 2D को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 2D ही हो जाएगा। इस तरह T4 होता तो कितना हो जाता? A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। T5 होता तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। T6 होता तो A प्लस 6 माइनस 1, एंड तक Tn तक हो जाएगा। इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया कि Tn बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनी टर्म। दिस is a formula of nth term of an AP। ठीक है, AP का एक फॉर्मूला निकला। क्लियर? चलिए आगे, अब कह रहा है टू फाइंड nth टर्म ऑफ द टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं सपोज टर्म्स of an APs are, कौन होगा? A होगा, A प्लस डी होगा,
ए प्लस 2d होगा, ए प्लस 3d होगा, एल माइनस 2d होगा, एल माइनस डी होगा, एल होगा। देखिए ये जो एल जो है नोट, here L is the first term from end। देखो इधर से लास्ट टर्म है, इधर से लास्ट टर्म है, तो इधर से क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। ध्यान से, हेयर एल इज द फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड, इंड से क्या है, ये पहला टर्म है कि नहीं। और हम लोग जानते हैं तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड इज क्या हो गया, एल, कॉमन डिफरेंस इजकल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस डी, है ना। ओ सॉरी, एल माइनस डी नहीं होगा, क्या होगा T2 माइनस T1। तो सेकंड, ये फर्स्ट टर्म होता है, क्या हो गया, सेकंड टर्म रहा होगा, ये क्या हुआ होगा, जो लास्ट टर्म है तो सेकंड, तो एल माइनस डी घटा एल, एल एल कैंसिल हो गया, क्या हो गया, माइनस डी हो गया कि नहीं। अब चूंकि टी एन का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा, एल प्लस एन माइनस 1, डी के जगह पर क्या हो गया, माइनस डी हो गया। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है, माइनस डी। कॉमन डिफरेंस का काम कौन किया, माइनस डी। इसलिए टी एन का हो जाएगा तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज nth term from end of an AP is L माइनस, यही हो जाएगा, समझे, यही फॉर्मूला हो जाएगा। जो लास्ट टर्म है वो किसका काम करेगा, फर्स्ट टर्म का। हेयर एल इज द फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड ऑफ एन एपी, यहां लिख दे रहे हैं, एपी के इंड से फर्स्ट टर्म एल होगा। और कॉमन डिफरेंस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म यहां कौन है, एल माइनस डी, और फर्स्ट टर्म कौन रहेगा, एल। तो एल माइनस डी में से एल घटाइए तो कौन निकल गया, माइनस डी। यानी इधर से चलते हैं उधर की ओर, अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो प्लस डी होता है कॉमन डिफरेंस, और जब अंतिम देने से जब आते हैं तो कॉमन डिफरेंस माइनस डी होता है। क्लियर। तो यही फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चों कि इंड देने से जो हम लोग आएंगे तो उसका सूत्र हो जाता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, और स्टार्टिंग देने से इन टर्म निकालते हैं तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट कह रहा है इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज इतना। सॉल्यूशन, क्योंकि सिंस Tn इजकल टू दिल है 7 माइनस 4n। अब कह रहा फाइंड फर्स्ट 5 टर्म, तो T1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 गुने 1, यानी 7 माइनस 4 कितना हो गया 3। T2 निकालेंगे तो 7 माइनस 4 गुने 2, तो 7 माइनस 8 कितना हो गया -1। T3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 गुने 3, तो 7 माइनस 12 -5। फिर T4 निकालेंगे 4 गुने 4, यानी 7 माइनस 4 चौका 16, यानी कितना हो गया -9। एंड T5 निकालेंगे तो 7 माइनस -13। ठीक है, ये फर्स्ट 5 टर्म यही हुआ, 3 -1 -5 -9 -13, देखिए यहां पर दिया हुआ है। एंड डी इजकल टू का होता है T2 माइनस T1, तो T2 कितना था बच्चों -1 घटाओ 3 -4, यही आंसर हो गया। क्लियर, यानी पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इफ k प्लस 1 3k एंड 4k वी एनी 3 कंजुगेटिव टर्म, यानी T1 बराबर दिल है k प्लस 1, T2 क्या दिया हुआ है बच्चों 3k, एंड T3 क्या दिया हुआ है 4k प्लस 2, ये दिया हुआ है। पहला टर्म k प्लस 1, तो हम लोग क्या जानते हैं कि T2 में से T1 घटाएंगे वो भी D मिलेगा, और T3 में से अगर हम T2 घटाएंगे वो भी DA मिलेगा। यहां पर क्या है T3 है, क्योंकि T2 माइनस T1 क्या होता है D, एंड T3 माइनस T2, तो ये भी क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट कर देना, चाहे अभी फर्स्ट मत करो, सॉल्व कर लेंगे तो T2 3k घटाओ k प्लस 1 D होगा, 3k माइनस k माइनस 1 बराबर D, इसलिए 2k माइनस 1 बराबर D। ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पर चलिए 4k प्लस 2 और घटाओ कितना हो गया 4k प्लस 2 माइनस 3k बराबर D, इसलिए k प्लस 2 बराबर का हो गया D। इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, फिर से सुनिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं बच्चों, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं वो भी होता है कॉमन डिफरेंस देता है। अगर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएंगे वो भी कॉमन डिफरेंस देगा, तो ए भी डी का मान देगा, ए भी डी का मान देगा। तो यदि दोनों तो बराबर होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है, तो यहाँ पर दोनों को हम फर्स्ट और सेकंड से लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। वी गेट क्या हो गया बच्चों 2k माइनस 1 बराबर k प्लस 2, यही ना हुआ।
तो 2k माइनस के बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस इसलिए के का मान 3, यही आंसर हो गया। देखो तो आया ना, के बराबर 3, देखिए आ गया। क्लियर, दिस इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, कह रहा फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द इंड। तो हेयर एल का मान कितना, डी कैसे निकालते हैं, डी क्या मिलता है, तो सेकंड में से फर्स्ट नहीं, इधर से, है ना। तो यानी डी क्या, अब चूंकि टी एन का सूत्र क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस डी ना, अरे यही ना होता है, डी के जगह पर माइनस। तो एल, एल जो होता है वो किसका काम करता है, लास्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म, इंड देने से, इंड देने से जब लेंगे टर्म तो ए जो होता है ई काम करेगा, जो एल है, एल जो है, एल जो है वह ए हो जाता है, कोई डाउट, एल जो है बच्चों वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और डी के जगह पर क्या हो जाता है, माइनस डी हो जाता है। एंड इन प्लेस ऑफ डी वी टेक क्या, माइनस डी, इसीलिए फॉर्मूला ई हो जाता है। तो हमको क्या मान चाहिए था, T20, है ना, T20, T20 मैच खेलना है क्या, चलो 253 माइनस 19, डी के जगह पर कितना आया 5, तेरह में से 5 गया 13, 8 5 13, हाँ तो रहा 1, 13 में से 5 13, सॉरी 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 9 नहीं जगह था, 14 में से 9 गया, 9 5 14, 158 आया। देखिए है, कोई डाउट, समझ गए होंगे। बार बार आपको मैं बता रहा हूं, जब इंड, इंड की ओर से चलते हैं तो जो एल जो है ना, एल जो है वह ए हो जाता है, फर्स्ट टर्म हो जाता है, यानी लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाता है ना। इसको कहने का मतलब है कि लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाता है, यही कंसेप्ट है। और एक पॉइंट कौन है, एंड इन प्लेस, वही चीज हुआ, एल जो है वह ए हो जाता है, यानी लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे की सवाल, विच टर्म ऑफ द एपी इज इतना, कैमा टर्म 78 होगा, एक एपी में कैमा टर्म 78 आया होगा। तो यहां पर सॉल्यूशन में इन एन एपी,
ए बराबर कितना 3, डी बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, 5 हो जाएगा बच्चों। 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा ना। 3, 8 माइनस 3 5 हो गया। अब लिखो लेट टीएन टर्म V78, यानी 78 जो है वो कैमा टर्म रहा होगा, एनेथमा टर्म रहा होगा, समझे। अब चूंकि टीएन का मान क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 78 ए के जगह कितना है 3, एन माइनस 1 डी के जगह कितना 5, तो 78 5n माइनस 5, 78 तो 5n माइनस 2, 78 प्लस 2 बराबर क्या हो गया 5n। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यानी 5n का मान कितना आ गया होगा 78 और 2 80 हो गया होगा। n का मान 80/5, 16×5 = 80, यानी 16वां टर्म रहा होगा, यानी दैट इज 28 इज 16th टर्म, है ना। क्या टर्म रहा होगा 16वां, देखो 16वां टर्म है ना, यानी 20 टर्म, तो 16वां n का मान कितना आया होगा 16। क्लियर, अच्छा लगा होगा। देखिए सब सीबीएसई में भी आया है, एनसीईआरटी का सवाल भी है, अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी इतना मोर देन, विच टर्म, लेट nth term of an AP will be 132 more than 54th term. So according to question क्या हो जाएगा, Tn जो है 132 मोर देन T कितना 54। क्लियर, ये हो जाएगा। यानी एनेथमा टर्म मैं माना होगा कि एनेथ टर्म जो रहा होगा 132 अधिक रहा होगा टी किससे 54 टर्म से, और टीएन, टीएन के जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। तो यहां पर हेयर सबसे पहले ऊपर में लिख देते हैं, ए का मान कितना रहेगा 3, डी कितना रहा होगा, तो 15 माइनस 3 12, है कि नहीं। यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी लेंगे, है ना। डी 54 का मतलब क्या, ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। अब चलो यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान देखो 3 है, इसमें तो हमको मालूम नहीं n माइनस 1, डी के जगह पर कितना है 12, 132 ए के जगह पर कितना चलेगा बच्चों, ए के जगह पर तो कितना 3 है, 53 इंटू कितना हो जाएगा 12, n माइनस 12, ठीक है।
12 दूनी 12 36, हाथरा 3, 12 पच्चीस 60, 12 दूनी 12 36, हाथरा 3, 12 पच्चीस 60 और 3 63, यही तो होगा। 12 दूनी 12 36, हाथरा 3, 12 पच्चीस 60 और 3 63, ठीक है। अब देखो 12n, 12 में से 3 यानी -9, 132, यहाँ कितना हो जाएगा 6 3 9, 639। तो इधर सॉल्व कर रहे हैं इधर, तो 12n -9 पर इधर जोड़ देते हैं, 9 और 2 11, हाथ रहा 1, 3 और 3 6 और 1 7, 7 6 1 7, तो 12n बराबर 771 प्लस 9, 12n बराबर 9 1 10, हाथ रहा 1 7 1 8, 780। n का मतलब 780 अपॉन 12 छक 72, 72 और 6 78, तो 12 पच्चीस 60, इसलिए n का मान आ रहा है बच्चों 65 आ रहा है। देखिए कितना आंसर है 65। चलिए बिल्कुल सही, फिर से सुनिए, अच्छा सवाल था, एनसीईआरटी का सवाल है, 12 में पूछा हुआ सवाल है, सीबीएसई में 16 में भी पूछा हुआ सवाल, और बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। कहता कि विच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है बच्चों, तो एपी दिया हुआ है, तो उसमें से फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आप नोट कर लीजिए। अब कह रहा कि इसका कैमा टर्म जो है इसके 54th टर्म से 132, तो क्वेश्चन पहले समझिएगा। तो हमने लिखा कि लेट nth टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो 54th टर्म का सूत्र जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने जो कंडीशन लिखा, तो tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 132 मोर अधिक था तो ये लिख दिया, और t54 को लिखा है a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, t4 या का मतलब है यहाँ 53 आएगा। अब ये किया, फर्स्ट टर्म मालूम था, डी मालूम था, हर जगह डाल दिया ए और डी, इसमें एन टर्म वाला में हमको एन निकालना था, है कि नहीं, जबकि यहाँ पर t54 में तो एन के जगह पर 54 डलाएगा। तो चलिए इस तरह से आपको जो है स्टार्टिंग मैंने किया, एपी का आज पहला लेक्चर है, और अच्छा लगा होगा आपको। इंड देने से बहुत से बच्चे गड़बड़ाते हैं कि सर चलिए स्टार्टिंग वाला तो हम 20वां निकालना है, 25वां निकालना है, छठा टर्म निकालना है, 7वां टर्म जो भी निकालना है वो निकाल देते हैं, लेकिन अंतिम देने से फ्रॉम इंड देने से तो उसको भी सिखाया, फॉर्मूला सिद्ध करके सिखाया। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आज का चैनल में जो भी आपको पढ़ाए बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। तब तक के लिए सभी बाल बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।